नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली के प्रीतमपुरा स्थित स्पोर्ट्स सेंटर और सर्वोदय विद्यालय परिषद में 47वां राष्ट्रीय जूनियर बॉयज हैंडबॉल चैंपियनशिप का शुभ आरंभ किया गया। और इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और खेलों के महत्व पर प्रकाश भी डाला। उन्होंने कहा कि इस तरह की राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच देती है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करती है। देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभाशाली खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, जिससे खेल भावना और आपसी सहयोग को भी मजबूती मिल रही है। यह आयोजन न केवल खेल को बढ़ावा देने के लिए है, बल्कि युवाओं में अनुशासन, टीम वर्क और आत्मविश्वास जैसे गुणों को भी विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो वहीं दिल्ली में कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है और राजधानी इन दिनों सर्दी की तीव्र चपेट में है। बीते दिन इस मौसम का अब तक का सबसे अधिक ठंड किया गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने स्थिति को देखते हुए अलर्ट जारी किया है और अगले 2 दिनों के लिए येलो और रेड अलर्ट जारी किया गया है। शहर में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी भी दी गई है, जिससे दृश्य जो है वो कम हो सकता है और ठंड का असर और बढ़ सकता है। इसी बीच वायु प्रदूषण भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 के पार दर्ज किया गया है, जो कि स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय है। आज और कल न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जबकि हवाओं की गति जो है वो 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। इसके साथ ही अक्षरधाम समेत दिल्ली के कई इलाकों में घने कोहरे के साथ शीतलहर का असर साफ महसूस किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कड़ाके की ठंड में, जहां अक्षरधाम है, कर्तव्य पथ है और इसके साथ ही ठंड का असर साफ देखने को मिल रहा है कि किस तरह से लोगों का जनजीवन जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। विजिबिलिटी जो है वो बेहद ही कम देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर अक्षरधाम की बात करें तो यहाँ पर विजिबिलिटी जो है वो बेहद ही कम है। हालांकि धूप खिलने के आसार जताए जा रहे हैं। हालांकि उसके बाद भी अक्षरधाम और कर्तव्य पथ आनंद विहार रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि ठंड का असर किस तरह से देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 2 दिनों के लिए येलो और रेड अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही लोगों को बेवजह घर से बाहर ना निकलने की सलाह भी दी गई है। अक्षरधाम की ये तस्वीर है, आनंद विहार रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही कर्तव्य पथ की ये तस्वीर है, जहां पर विजिबिलिटी जो है वो बेहद ही कम हो गई है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन की बात करें तो यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अक्षरधाम की अगर हम बात करें तो विजिबिलिटी जो है वो बेहद ही कम है, कोहरे का सितम देखने को मिल रहा है। हालांकि शीतलहर भी चल रही है और इस दौरान कड़ाके की ठंड लोग महसूस कर रहे हैं और इसके साथ ही बेवजह घर से बाहर ना निकलने की सलाह भी दी जा रही है। वही खबर अब यूपी के मेरठ से आ रही है, जहां पर बेहद ही एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें एक बेटी के अपहरण और उसकी मां की हत्या ने पूरे घटना के बाद से इलाके को झकझोर कर रख दिया है। और इस मामले में अब लड़की और उस पर अपहरण का आरोप लगाने वाले व्यक्ति की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, जिसमें दोनों पुलिस की गाड़ी में हिरासत में दिखाई दे रहे हैं। मेरठ और सहारनपुर की पुलिस टीम मिलकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोनों से गहनता से पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच को आगे बढ़ा रही है और ये जानने की कोशिश भी की जा रही है कि यह अपहरण किन परिस्थितियों में हुआ है और हत्या के पीछे की वजह क्या थी। गाँव और आसपास के इलाकों में इस घटना को लेकर दहशत और चिंता का माहौल बना हुआ है। पता चला है जी, अभी वीडियो आई है और जो भी पकड़े गए हैं। मेरी बहन सही सलामत मिल गई है। ये पता नहीं सही सलामत मिली है नहीं मिली। कोई भी प्रशासन, कोई भी नेता, कोई भी मेरी बहन को जोर दबाव ना दे, जोर दबाव दे कोई भी बयान गलत ना करवाए। ये मेरी अपील है, जो भी हो सही हो, कोई भी मेरी बहन को ना गलत उसमें भी आरोपी में ना दबा। अगर मेरी बहन सुन रही हो, वीडियो सुन रही हो, देख रही हो, तो बहन घबराना मत। तेरे लाखों भाई खड़े हैं, लाखों को मैं जान की बाजी लगाने पड़े लगा देंगे। घबराइए मत बिल्कुल भी। माँ तो गई, माँ तो मर गई। मुझे लगता है जी कि कुछ लोग उसको डरा रहे होंगे, मार रहे, पीट रहे, छेत रहे होंगे जी, धमका रहे होंगे। घर से भैया को उठा लेंगे, बाप भी उठा लेंगे, सबको उठा लेंगे। सबको खतरा है, कोई भी गलत ऐसा काम ना करें।
तो वहीं ग्रेटर नोएडा में पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है। मामला ग्रेटर नोएडा का बताया जा रहा है, जहां पर एक बदमाश ने सोसाइटी के अंदर घुसकर एक वृद्ध महिला से लूट करने की कोशिश की थी और इस वारदात के बाद से पुलिस ने तुरंत ही इलाके में घेराबंदी कर बदमाश की तलाश शुरू कर दी। खैरपुर गोल चक्कर के पास पुलिस और बदमाश का आमना सामना हुआ और जहां पर दोनों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस कार्रवाई के बाद से बदमाश को पकड़ लिया गया है और जिसकी पहचान राहुल यादव के रूप में हुई है। उसके पास से एक तमंचा और एक चोरी की मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो इससे पहले और किन वारदातों में शामिल रहा है। आज बिसरक पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रुकने के लिए पुलिस द्वारा इशारा किया गया। इसके पश्चात वह व्यक्ति तेज गति से मोटरसाइकिल भगाते हुए आगे निकल गया। पुलिस द्वारा पीछा किया गया। तेज गति होने के कारण संतुलन बिगड़ने से उस व्यक्ति की मोटरसाइकिल नाले से टकरा गई और उसके पश्चात उस व्यक्ति ने पुलिस पर जानलेवा हमला करने के लिए फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा फायर किया गया, जिससे उसके पैर में गोली लगी। पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर उसने अपना नाम राहुल यादव बताया, जो जनपद हाथरस का रहने वाला है। उसके द्वारा यह भी बताया गया कि दिनांक 8 तारीख की शाम में थाना बिसरक क्षेत्र स्थित लॉ रेजिडेंशियल सोसाइटी की लिफ्ट में एक वृद्ध महिला की चेन खींचने का प्रयास किया गया था। तो वहीं मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना क्षेत्र में दबंगों की दबंगई का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर कुछ लोगों ने खुलेआम एक ई रिक्शा चालक की बेरहमी से पिटाई कर दी है। बताया जा रहा है कि ई रिक्शा में बैठने को लेकर हुए विवाद के बाद से दबंगों ने युवक पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से पीटा और इस पूरी घटना का वीडियो भी अब सामने आ गया है, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों में गुस्सा पैदा हो रहा है। मारपीट के बाद से पीड़ित चालक ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है और न्याय की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। इलाके में इस घटना के बाद से दहशत और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर एक बेहद ही गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर गांव के ही एक निवासी ने युवक पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर धमकी भरा वीडियो पोस्ट करके इलाके में हड़कंप मचा दिया और इस वीडियो में युवक ने कुछ लोगों को खुलेआम जान से मारने की धमकी और गर्दन काटने जैसी खौफनाक धमकियां दी थी। उसने बता दें कि दक्ष अकू युद्धि और साथ ही डॉक्टर प्रकाश की तस्वीरें लगाकर उन्हें निशाना बनाते हुए सामने आने पर गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी और इस मामले को लेकर छात्र नेता और शिवसेना से जुड़े कार्यकर्ताओं ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद से पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक सुभान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे जेल भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसने ये वीडियो किस मकसद से बनाया और उसके पीछे कोई और साजिश तो नहीं है। जिसके बाद से पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से पुलिस भी पूरी तरह से सक्रिय हुई और उसके बाद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिर आरोपी की पूरी मंशा क्या थी। वहीं नोएडा के सेक्टर 50 स्थित मेघदूतम पार्क में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर माहौल जो है वो देशभक्ति और संगीत की गूंज से सराबोर नजर आया है और इस खास मौके पर भारतीय नौसेना के जवानों की मशहूर म्यूजिकल टीम द इंडियन नोवल बैंड ने मंच संभाला और देशभक्ति गीतों के साथ साथ लोकप्रिय बॉलीवुड धुनों की शानदार प्रस्तुति दी। पार्क में हजारों की संख्या में पहुंचे दर्शक संगीत की मधुर लहरियों में पूरी तरह से डूब गए और हर प्रस्तुति पर तालियों की गूंज सुनाई देती रही। बैंड ने करीब 27 अलग अलग गीतों और धुनों को पेश किया, जिसमें राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ मनोरंजन का भी अद्भुत संगम देखने को मिला। ये आयोजन शहरवासियों के लिए यादगार अनुभव बन गया और लोगों ने लंबे समय तक इस शानदार कार्यक्रम को सराहा। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में चोरों का दुस्साहस देखने को मिल रहा है, जहां पर थार गाड़ी के
चारों टायर चोरी हो गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद है और गाड़ी के चारों टायर की चोरी कर ली गई है। घर के सामने खड़ी थार को ईंटों पर छोड़कर फरार भी हो गए हैं और ऐसे में बता दें कि अब चोरी के बाद से इलाके में दहशत फैली हुई है। खबर की शुरुआत करते हैं ग्रेटर नोएडा से। बता दें कि ग्रेटर नोएडा से एक चौंकाने वाली चोरी की वारदात सामने आई है, जहां पर चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि घर के सामने खड़ी थार गाड़ी को निशाना बना लिया है। दादरी थाना क्षेत्र के ओमिक्रॉन 2 सेक्टर में अज्ञात चोर रात के अंधेरे में थार गाड़ी के चारों टायर खोलकर चोरी करके ले गए और गाड़ी को ईंटों पर खड़ा करके मौके से फरार हो गए। सुबह जब गाड़ी के मालिक ने बाहर आकर देखा तो थार ईंटों पर खड़ी मिली, जिसके बाद से पूरे सेक्टर में हड़कंप मच गया और इस घटना के बाद से सेक्टर के निवासियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। लोगों का आरोप है कि सेक्टर के अंदर आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफी नहीं है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस जो है अब आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और चोरों की तलाश में जुटी हुई है। इलाके में बढ़ती चोरी की घटनाओं ने पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि घर के बाहर खड़ी गाड़ी के चारों टायर चोर खोल कर ले गए हैं और ऐसे में चोरी के बाद से इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। तो वहीं मुजफ्फरनगर में संदिग्ध हालत में 20 साल के युवक की मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि युवक का पेड़ से फांसी के फंदे पर लटका हुआ शव मिला है और युवक का नाम जो है वो राजकुमार बताया जा रहा है, जिसके बाद से इलाके में दहशत फैल गई है और कहा यह भी जा रहा है कि युवक जो है वो आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव में था, जिसके बाद से उसने ये बड़ा कदम उठाया है। मुजफ्फरनगर से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक 20 साल के युवक की मौत से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। युवक का शव पेड़ से फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला, जिसके बाद से गांव में मातम पसर गया है। मृतक की पहचान राजकुमार के रूप में हुई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आर्थिक तंगी से परेशान होकर युवक ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि मां के बार बार काम करने के लिए कहने से वो काफी मानसिक रूप से परेशान था और तनाव में था। परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी, क्योंकि करीब 5 साल पहले उसके पिता की भी मौत हो चुकी थी और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और हर पहलू से घटना को खंगाला जा रहा है और ये मामला खतौली क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है मुजफ्फरनगर से, जहां पर पेड़ से फांसी के फंदे पर लटका हुआ युवक मिला है और जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुजफ्फरनगर से तस्वीरें हैं, जहां पर पेड़ पर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि युवक ने आर्थिक तंगी और तनाव में आकर ये बड़ा कदम उठाया है। तो वहीं पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, जिसके बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। 20 साल के युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। ऐसे में घर गांव में पूरी तरह से मातम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी और तनाव से युवक काफी परेशान था, जिस दौरान उसने ये बड़ा कदम उठाया है। हालांकि पुलिस भी अब मौके पर पहुंची है, शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल गाँव में तनाव का माहौल है और घर में मातम पसरा हुआ है। तो वहीं अब बात करते हैं नोएडा से, जहां पर नोएडा से जुड़ी एक संवेदनशील और विवादित खबर सामने आई है, जहां पर फूड डिलीवरी को लेकर एक बार फिर से धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि नोएडा के एक हिंदू युवक ने ऑनलाइन फूड ऑर्डर के दौरान वेज की जगह नॉनवेज खाना भेजे जाने को लेकर आपत्ति जताई है। जानकारी के मुताबिक युवक ने रोल स्किंग से मलाई चाप ऑर्डर किया था, जो कि वेज कैटेगरी में आता है, लेकिन युवक का दावा है कि पहले ऑर्डर पर उसे नॉनवेज रोल मिला और उसके बाद उसने दोबारा ऑर्डर किया, लेकिन दूसरी बार भी उसे नॉनवेज रोल ही भेजा गया है, जो कि जांच करने पर चिकन रोल निकला है। युवक ने पूरे मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है और आरोप लगाया है कि जानबूझकर उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद से मामला चर्चा में आ गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर कंपनी या फिर प्रशासन की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मैंने जोमेटो से मलाई सोया चाप टिक्का रोल ऑर्डर करे थे,
जो रोल किंग के द्वारा मेरे पास आए। एक रोल अपने दोस्त के लिए और एक रोल अपने लिए। जो एक रोल सेक्टर 72 ब्रांच रोल्स किंग से आया था और एक रोल सेक्टर 34 ब्रांच रोल्स किंग से आया था। जब वो दोनों रोल हमें मिले तो हम क्या देखते हैं कि वो दोनों रोल चिकन रोल हैं। मैंने इनके पास कंप्लेन करी तो इन्होंने मुझसे कहा कि सर कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, गलती से मिल गया होगा, हम आपको दूसरा रोल भेज देते हैं। क्या गलती होती तो एक ही ब्रांच पे होती या फिर दोनों ब्रांचों से चिकन रोल हमें मिले। तो ये तो आप सीधा सीधा हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। जब हमने आज तक हम अंडा तक नहीं खाते हैं और आप हमें चिकन खिला रहे हो सीधा का सीधा, तो ये इसका मतलब क्या होता है कि दोनों ही रोल चिकन निकलते हैं। अगर गलती होती तो एक रोल के अंदर होती। ऐसा नहीं है, जोमेटो से पहले भी मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रखी हैं। पहले भी एक बार जब मैंने कोई सब्ज़ी मंगाई थी उसके अंदर चिकन रोल निकला, चिकन सब्ज़ी निकली थी। तो कोई बात नहीं, मैंने उस चीज़ को भी चलो छोड़ दिया, मैं कोई बात नहीं, गलती हो जाती। पर अब कि ऐसा हुआ है कि उसके अंदर दोनों रोल मंगाए हैं, दोनों ही अलग ब्रांच से आते हैं और दोनों के अंदर ही चिकन निकलता है। तो ये तो एक सीधा सीधा आप लोग एक पता नहीं क्या करना चाहते हैं कि जो लोग चिकन नहीं खाते हैं, अंडा नहीं खाते हैं, आप उन लोगों का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। या तो ये आपकी कोई बड़ी साजिश है या कुछ है, इसका आप जवाब दीजिए। आपके मैंने जब कस्टमर केयर पर मैसेज डालता हूँ, कॉल कर रहा हूँ, मुझसे कहते हैं कि हमारे एग्जीक्यूटिव आपसे 24 घंटे के अंदर इसका जवाब देंगे। रोल किंग वाले ये जवाब देते हैं कि कोई बात नहीं सर, गलती हो गई, हम आपको दूसरा रोल भेज देंगे। मैंने जोमेटो से मलाई सोया चाप टिक्का रोल ऑर्डर करे थे, जो रोल किंग के द्वारा मेरे पास आए। एक रोल अपने दोस्त के लिए और एक रोल अपने लिए। जो एक रोल सेक्टर 72 ब्रांच रोल्स किंग से आया था और एक रोल सेक्टर 34 ब्रांच रोल्स किंग से आया था। जब वो दोनों रोल हमें मिले तो हम क्या देखते हैं कि वो दोनों रोल चिकन रोल हैं। मैंने इनके पास कंप्लेन करी तो इन्होंने मुझसे कहा कि सर कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, गलती से मिल गया होगा, हम आपको दूसरा रोल भेज देते हैं। क्या गलती होती तो एक ही ब्रांच पे होती या फिर दोनों ब्रांचों से चिकन रोल हमें मिले। तो ये तो आप सीधा सीधा हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। जब हमने आज तक हम अंडा तक नहीं खाते हैं और आप हमें चिकन खिला रहे हो सीधा का सीधा, तो ये इसका मतलब क्या होता है कि दोनों ही रोल चिकन निकलते हैं। अगर गलती होती तो एक रोल के अंदर होती। ऐसा नहीं है, जोमेटो से पहले भी मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रखी हैं। पहले भी एक बार जब मैंने कोई सब्ज़ी मंगाई थी उसके अंदर चिकन रोल निकला, चिकन सब्ज़ी निकली थी। तो कोई बात नहीं, मैंने उस चीज़ को भी चलो छोड़ दिया, मैं कोई बात नहीं, गलती हो जाती। पर अब कि ऐसा हुआ है कि उसके अंदर दोनों रोल मंगाए हैं, दोनों ही अलग ब्रांच से आते हैं और दोनों के अंदर ही चिकन निकलता है। तो ये तो एक सीधा सीधा आप लोग एक पता नहीं क्या करना चाहते हैं कि जो लोग चिकन नहीं खाते हैं, अंडा नहीं खाते हैं, आप उन लोगों का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। या तो ये आपकी कोई बड़ी साजिश है या कुछ है, इसका आप जवाब दीजिए। आपके मैंने जब कस्टमर केयर पर मैसेज डालता हूँ, कॉल कर रहा हूँ, मुझसे कहते हैं कि हमारे एग्जीक्यूटिव आपसे 24 घंटे के अंदर इसका जवाब देंगे। रोल किंग वाले ये जवाब देते हैं कि कोई बात नहीं सर, गलती हो। तो वहीं नोएडा के सेक्टर 69 ट्रांसपोर्ट नगर में दिन दहाड़े गुंडागर्दी की घटना सामने आई है, जहां पर थाना फेज 3 क्षेत्र में गाड़ी हटाने को लेकर हुए विवाद में अज्ञात युवक ने एक युवक पर बेरहमी से हमला कर दिया। आरोप है कि स्कॉर्पियो सवार 3 से 4 युवकों ने युवक को सड़क पर गिराकर लात घूंसों और लोहे की रॉड से जमकर पीटा है और इस पूरी मारपीट की घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि हमलावर युवक को चारों तरफ से घेर कर पीट रहे हैं। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़ित युवक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली पुलिस को क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 5 साल से फरार आरोपी सुमित मिश्रा गिरफ्तार। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यौन शोषण के मामले में फरार था आरोपी सुमित और ऐसे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी के खिलाफ साल 2021 में केस था दर्ज। ऐसे में बड़ी सफलता हासिल हुई है। थाना रनहोला में रेप और धमकी का केस था दर्ज और पहले ही उसे अपराधी घोषित कर चुकी थी कोर्ट। और ऐसे में 5 साल के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली से खबर है, दिल्ली की क्राइम ब्रांच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और 5 साल से फरार आरोपी सुमित मिश्रा को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। और ऐसे में यौन शोषण के मामले में फरार चल रहा था आरोपी सुमित और जिसके बाद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धर लिया है और आरोपी के खिलाफ साल 2021 में केस दर्ज किया गया था और थाना रनहोला में रेप और धमकी का केस था दर्ज, जिसके बाद से 5 साल से फरार चल रहा था आरोपी और जिसके बाद से पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई करते हुए आखिरकार आरोपी को धर दबोचा है।
और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर सीएम रेखा गुप्ता से जुड़ी हुई खबर है। दिल्ली से खबर है जहां पर सीएम रेखा गुप्ता पहुंची है विजय घाट। बड़ी जानकारी, सीएम रेखा गुप्ता के साथ मंत्री आशीष सूद भी मौके पर मौजूद। और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि आज है और ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता ने लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है दिल्ली से खबर है, जहां पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता विजय घाट पहुंची हुई हैं और सीएम रेखा गुप्ता के साथ मंत्री आशीष सूद भी मौके पर मौजूद है। ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है आज, और जिसके बाद से सीएम रेखा गुप्ता ने लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली से खबर है, जहां पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता विजय घाट पहुंची हुई हैं। सीएम रेखा गुप्ता के साथ मंत्री आशीष सूद भी उनके साथ हैं और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है आज, और आज उनकी पुण्यतिथि पर सीएम रेखा गुप्ता लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देने के लिए विजय घाट पहुंची हुई हैं। कि रेखा गुप्ता ने लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनको श्रद्धांजलि दी है। दिल्ली से खबर है, जहां पर सीएम रेखा गुप्ता विजय घाट पहुंची है। सीएम रेखा गुप्ता के साथ मंत्री आशीष सूद भी मौके पर मौजूद हैं और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर तमाम दिग्गज नेता लगातार उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम रेखा गुप्ता और इसके साथ ही कई दिग्गज नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उनको श्रद्धांजलि दी है। और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो पहुंची हुई हैं लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर, और ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता ने लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी है। दिल्ली विजय घाट पहुंची हुई है। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर तुर्कमान गेट से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट अब निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली से खबर है, दिल्ली के तुर्कमान गेट पर हिंसा केस में बड़ी अपडेट। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 2 और गिरफ्तारी, कुल 18 आरोपी पकड़े गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा केस में बड़ा अपडेट। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि तुर्कमान गेट को लेकर 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं और अब तक कुल 18 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तुर्कमान गेट को लेकर हिंसा केस में ये बड़ी अपडेट सामने आई है। 2 आरोपियों को पुलिस ने और गिरफ्तार किया है और कुल मिलाकर अब तक 18 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि तुर्कमान गेट को लेकर लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही थी और ऐसे में इस हिंसा केस में अब बड़ी अपडेट सामने आ गई है, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कुल मिलाकर 18 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि तुर्कमान गेट से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट हम आपको बता दें कि लगातार पुलिस की कार्रवाई देखने को मिल रही है और ऐसे में पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कुल मिलाकर अब इस मामले में 18 आरोपियों को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।